हम आप सभी को हनुमान जी की दिव्य उद्धारी के मैटर में कुछ बताते हैं। हनुमान जी की दिव्य उद्धारी पढ़कर आनंद ही आनंद होगा आप सबको, यानी जानकर भी आनंद ही आनंद होगा। सब पर कर्जा हनुमान जी, सब ऋणी हनुमान जी महाराज के। राम जी लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान ने विभीषण जी, जामवंत जी, अंगद जी, सुग्रीव जी सबको अयोध्या से विदा किया। तो सब ने सोचा हनुमान जी को प्रभु बाद में विदा करेंगे, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को विदा ही नहीं किया। अब प्रजा बात बनाने लगी कि क्या बात है, सब गए और हनुमान जी नहीं गए अयोध्या से, क्या बात है। अब दरबार में कानाफूसी शुरू हुई कि हनुमान जी से कौन कहे जाने के लिए। तो सबसे पहले माता सीता की बारी आई कि आप ही बोलो कि हनुमान जी चले जाएं यहाँ से। माता सीता बोली, मैं तो लंका में बिकल पड़ी थी, मेरा तो एक एक दिन एक एक कल्प के समान बीत रहा था। वो तो हनुमान जी थे जो प्रभु मुद्रिका लेके गए और धीरज धरवाया कि प्रभु आपको अवश्य ढूंढ लाएंगे और यहाँ से अवश्य मुक्ति दिलाएंगे। तो क्या माता सीता जी ऐसा कहती उनसे कि आप यहाँ से चले जाइए? कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन्ह सहित अइहहि रघुवीरा। निशिचर मारि तोहि जे, तो मैं तो अपने बेटे से बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी कि अयोध्या छोड़कर जाने के लिए आप किसी और को बुलवा लो। मैं भला क्यों कहूँ? अब बारी आई लखन जी की, तो लक्ष्मण जी ने कहा, मैं तो लंका के रणभूमि में वैसे ही मरणासन में, यानी ऐसी अवस्था में था, मैं ऐसी अवस्था में पड़ा था कि पूरा राम दल विलाप कर रहा था, तो मैं इन्हें कैसे भगा सकता हूँ। प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल भय बानर निकर, आई गयूं हनुमान जिम करुणा महावीर रस। ये तो जो खड़ा है वो हनुमान जी का लक्ष्मण है। मैं कैसे बोलूं, किस मुंह से बोलूं कि हनुमान जी अयोध्या से आप चले जाओ? मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे विपत्ति से ये निकालें, सीता जी को भी विपत्ति से हनुमान जी निकालें, राह दिखाएं, तो ये दोनों कैसे कह सकते हैं? तो अब बारी आई भरत जी की। अरे भरत जी तो इतना रोए कि राम जी को अयोध्या से निकलवाने का कलंक तो वैसे ही लगा है मुझ पे, और हनुमान जी का सब मिलके और लगवा दोगे क्या? वाह! यहाँ से प्रभु श्री राम जी गए तो ये उनके जाने का, ये महल छोड़ने का कलंक मुझ पर लगा हुआ है, और अब कहते हो कि मैं हनुमान जी को भगा दूं, वो भी कलंक मुझ पर लग जाए? कभी नहीं, कदापि नहीं। बीते अवधि रही जो
कवन प्राण अधम कवन जग मोहि समान। मैं तो नंदीग्राम में ही अपनी चिता लगा ली थी। वो तो हनुमान जी थे जिन्होंने आकर ये खबर दी कि राम जी वापस आएंगे। रिपुरन जीत सृजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। हनुमान जी से अयोध्या छोड़कर चले जाओ, आप किसी और से बुलवा लो, मैं कदापि नहीं बोलूंगा। वो मुझे इतना बताएं कि अपने अनुज सहित प्रभु श्री राम और माता सीता जी को मैं तुरंत लेकर आऊंगा, अवश्य आऊंगा। भला मैं कैसे बोलूं? अब कौन बचा? सिर्फ शत्रुघ्न बचे। अब शत्रुघ्न भैया की बारी है। जैसे ही सबने उनकी तरफ देखा तो शत्रुघ्न भैया बोल पड़े, मैं तो पूरी रामायण में कहीं नहीं बोला, तो आज ही क्यों बुलवा रहे हो? और वो भी हनुमान को अयोध्या से निकलने के लिए उन्होंने माता सीता, लखन भैया, भरत भैया सबको प्रणाम किए। राम को संकट से उबारा हो, किसी अच्छे काम के लिए कहते तो बोल भी देता। मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अब क्या किया जाए? अब बचे तो मेरे राघवेंद्र सरकार। माता सीता ने कहा, प्रभु आप तो तीनों लोकों की ये स्वामी हैं और देखती हूँ कि आप हनुमान जी से शकुन चाहते हो और आप खुद भी कहते हो कि वो यहाँ से चले जाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये आपकी परीक्षा है। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। आखिर आपके लिए क्या आदेश है? प्रभु राघव जी ने कहा, देवी कर्जदार जो हूँ हनुमान जी का, इसलिए तो क्या करूं? सन्मुख होई न सकत मन मोरा। देवी हनुमान जी का कर्जा उतारना आसान नहीं है। इतनी सामर्थ्य राम में नहीं जो राम नाम में है, क्योंकि कर्जा उतारना भी तो बराबरी का ही पड़ेगा ना। यदि सुनना चाहती हो तो सुनो, हनुमान जी का कर्जा कैसे उतारा जा सकता है। पहले हनुमान विवाह करे, लंकेश हरे इनकी जब नारी। मुदरी ले रघुनाथ चले, निज पौरुष लांघी अगम उपजे वारी। आई कहें शुद्ध सोच हरे, तन से मन से होई जाए उपकारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। तब रघुनाथ चुकाई सके, ऐसी हनुमान की दिव्य उधारी। देवी इतना आसान नहीं हनुमान जी का कर्ज चुकाना। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं उनका कर्ज चुका दूंगा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही। मैंने बहुत सोच विचार कर रहा था, लेकिन यदि आप कहती हो तो कल राज्यसभा में मैं बोलूंगा कि हनुमान जी भी कुछ मांग लें। दूसरे दिन राज्यसभा में सब एकत्र हुए। सब बड़े उत्सुक थे कि हनुमान जी क्या मांगेंगे, राम जी क्या देंगे। राघव जी ने कहा, हनुमान सब लोगों ने मेरी बहुत सहायता की और मैंने सबको कोई ना कोई पद दे दिया। विभीषण और सुग्रीव को क्रमशः लंका और किष्किंधा का राजपद, अंगद को युवराज पद, तो तुम भी अपनी इच्छा बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु आपने जितने नाम गिनाए उन सब को एक एक पद मिला है और आप कहते हो कि मैं अब क्या बताऊं।
ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तो फिर यदि मैं 2 पद मांगूं तो क्या मिल सकेगा? यह सब लोग सोचने लगे कि बात तो हनुमान जी भी ठीक ही कह रहे हैं कि राम जी ने कहा ठीक है मांग लो। सब लोग बहुत खुश हुए कि आज हनुमान जी का कर्जा चुकता हुआ। हनुमान जी ने कहा प्रभु जो पद आपने सबको दिया है उनके पद में राजमद हो सकता है, तो मुझे उस तरह के पद नहीं चाहिए जिसमें राजमद की शंका हो। तो फिर कैसा पद चाहिए? आपको कौन सा पद चाहिए? आप बताइए। हनुमान जी ने राम जी के दोनों चरण पकड़ लिए। कहते हैं प्रभु हनुमान को तो बस यही 2 पद चाहिए, यानी उनके चरण चाहिए। हनुमत समु नहीं को बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। जानकी जी की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए राघव जी बोले, लो उतर गया हनुमान जी का कर्जा। और अभी तक जिसको बोलना था सब बोल चुके। अब जो मैं बोलता हूँ उसे सब सुनो। राम जी भरत भैया की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हे भरत भैया कपि से उरण हम नाही। हम चारों भाई चाहे कितनी बार जन्म लें हनुमान जी उरण नहीं हो सकते हैं। आनंद ही आनंद है। जय श्री हनुमान, जय श्री राम। हम आप सभी को हनुमान जी की दिव्य उद्धारी के